सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ सरल और संपूर्ण पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ। माता सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, कैसे उनकी आराधना करनी चाहिए। तो चलिए आज मैं आपके साथ ये पूरा वीडियो शेयर करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो मुख है वो पूरब की तरफ होना चाहिए। पूजा करते समय एक पट्टा बिछा लें चौक पूर कर, उस पर पीला वस्त्र बिछा लें, पीला या लाल या सफ़ेद, आप कोई भी जो वस्त्र है वो बिछा सकते हैं। पुष्प का आसन देकर माता सरस्वती की कोई भी आपके पास फोटो हो या विग्रह हो तो उसको आप विराजमान कर लीजिए। एक हम साइड में माता के राइट हैंड साइड पे, दाहिने साइड पे एक कलश रखेंगे। कलश आप यहाँ दीप कलश भी रख सकते हैं और आप जो है श्रीफल वाला जो कलश होता है वो भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ दीप कलश जला रही हूँ। तो एक हमारे लोटा ले लेंगे, जल भर लेंगे, उसमें हमें गंगा जल डालना है। थोड़े से अक्षत या गेहूँ डाल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का डाल लीजिए और ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है, यानी कि चावल या गेहूँ से भरी हुई कोई कटोरी या प्लेट रख लीजिए और उसके ऊपर आपको दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। और यहाँ पर फूलों का आसन देकर हम गणपति जी को भी विराजमान कर लेंगे। बिना गणपति जी की कोई भी पूजा सफल नहीं होती है, इसलिए उनको हम विराजमान कर लेंगे। हाथों में पुष्प और जल लेकर माता सरस्वती और गणपति जी का आवाहन करेंगे कि हे माता सरस्वती, हे गणपति जी, आप आइए हमारी पूजा में और हमारी पूजा को सफल बनाइए। अब हम थोड़ा सा गंगा जल से भरे हुए पात्र से एक पुष्प से छिड़काव करेंगे, सभी जगह थोड़ा सा पवित्र कर लेंगे चारों तरफ वातावरण को और हमारी जो आसन है उसको, और अपने ऊपर भी गंगा जल जरूर छिड़क लीजिए और फिर हमारी जो पूजा है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो माता सरस्वती को यहाँ पर पीला चंदन जरूर लगाइएगा। हो सके तो केसर चंदन जो होता है वो लगाइएगा। तो मैं यहाँ केसर चंदन लगा रही हूँ। इसकी जो पूरी पूजा की सामग्री है वो मैंने पहले ही शेयर कर दी है, अगर आपने ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ माता सरस्वती को हम पीला चंदन अर्पित करेंगे, गणपति जी को लगाएंगे, यहाँ पर जो हमारा कलश है उस पर स्वास्तिक बना लेंगे और जो हमारा दीपक जल रहा है उसको भी हम पूज लेंगे। पूर्ण स्वास्तिक बनाइएगा, आधा स्वास्तिक नहीं बनाया जाता है, क्योंकि इस तरीके से चारों भुजाएं चारों दिशाओं में बढ़ती हुई आपको बनानी है। और यहाँ हमारी जो स्वास्तिक है उस पर हम सिंदूर भी अर्पित करेंगे और अक्षत भी अर्पित करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर धूप जलाना है। तो धूप जलाने के बाद पूरा वातावरण हमारा शुद्ध हो जाता है। उसके बाद आपको इत्र लगाना है। एक रुई में लेकर आप इत्र लगा लीजिए माता को। और आपको ये जो पूजा करनी है उस दिन आपको पीले वस्त्र जरूर पहनेगा। बसंत पंचमी की पूजा में सभी चीजें पीली पीली हमें इस्तेमाल में लानी चाहिए। पीले ही फल अर्पित करेंगे, पीला ही हम प्रसाद यानी कि भोग अर्पित करेंगे। तो वो आप देखते जाएंगे तो आपको पूरी पूजा समझ में आ जाएगी। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर मैंने जो वीणा है उनकी और जो उनके हस्त कमल हैं उनके हर एक जगह पर आपको उनको पूजना है। उनकी जो पुस्तक रखी हैं, उनके मोर पंख हैं, ये सभी चीज़ें आपको पूजना है। अगर आपके पास मोर पंख हो तो यहाँ मोर पंख भी रख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में दिखाना आपको भूल गई, लेकिन आप मोर पंख भी ज़रूर रख लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर उनको पुष्प अर्पित करना है और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। इसके बाद आपको माता सरस्वती को चुनरी अर्पित करना है। हो सके तो पीली चुनरी अर्पित कीजिएगा, अगर नहीं हो तो लाल चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। पर माता चुनरी जो होती है माता के लिए वो पीली इसलिए हम लाते हैं क्योंकि बसंत पंचमी के दिन पीले चीज़ों का महत्व ज़्यादा होता है। इसके बाद हम माता को भोग अर्पित करेंगे और पुष्प की माला अर्पित करेंगे। तो मेरे यहाँ पर जो है वो पुष्प की माला मैंने पहले से मंगा कर रखी है। तो पीले सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इसलिए सफ़ेद और पीली जो माला है वो मैं बनवा कर लाई थी, तो वो हम अर्पित कर देंगे। गणपति जी को लाल पुष्प अर्पित कीजिए, पीला पुष्प अर्पित कीजिए और कलश पर भी आप पुष्प अर्पित कर दीजिए। यहाँ पर आपको जो माला है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी माला लेके आए, आप छोटी सी माला अलग से बनवा कर भी ला सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से माता को हम ये अर्पित कर देंगे। इस दिन पीली चीज़ों का ज़्यादा महत्व है, मैंने आपको बताया। तो पीले जो फल हैं और जो पीले फूल हैं उनका बहुत अधिक महत्व है। आपको सरसों के फूल यहाँ मिल जाए तो वो भी आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा। बहुत ही साधारण पूजा होती है, बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको पीले मीठे चावल बनाने हैं तो वो आप ज़रूर रख लीजिएगा। माता को सिंदूर दानी ज़रूर
ज़रूर अर्पित कीजिए, वहाँ पर रखिए। और यहाँ पर पीने के लिए जल भी ज़रूर रखिए। तो मैंने यहाँ देखिए छोटे वाले जो रसगुल्ले होते हैं वाइट वाले, तो वाइट चीज़ों का महत्व ज़्यादा है और पीलों चीज़ों का महत्व है। तो पीली चीज़ मतलब कि हमारे मीठे पीले चावल हो गए और वाइट वाले छोटे वाले रसगुल्ले हो गए। यहाँ पर मैं माता को पायल और बिछिया भी चढ़ा रही हूँ जोड़े में, तो वो बाद में आप अपनी किसी भी मानधन को दे सकते हैं। मौसमी फल अर्पित करेंगे और आपने बच्चों को ये जो मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ वो मंत्र ज़रूर बुलवाइएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवी नमः। ये जो मंत्र है वो एकाग्रता का मंत्र है, ध्यान का मंत्र है। तो ये अपने बच्चों को उस दिन खास करके 5 बार तो कम से कम ये मंत्र ज़रूर बुलवाइएगा, हाथों में पीले अक्षत लेकर। इसके बाद देखिए मौसमी फल कम से कम 4 या 5 तरीके की मौसमी फल आप अर्पित कीजिए। माता को आपको इस दिन पीली जो चीज़ होती है, यानी पीली साड़ी हो या पीला ब्लाउज पीस हो, वो अर्पित कीजिए और सुहाग का सामान अर्पित ज़रूर कीजिए। इसको आप बाद में खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप किसी को भी, ब्राह्मण को या पंडित को दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने होंगे कि हमने जो गणपति जी हैं उनको जनेऊ भी अर्पित कर दिया था, तो वो आप कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आरती करना है। आरती आपको सरस्वती वंदना भी गा सकते हैं आप, जो भी आपको माता सरस्वती के मंत्र आते हो वो इस समय आप बोलते रहिए। आपको उनका ध्यान अवश्य रूप से करना है। जो भी आपके पास नई किताब हो या फिर भगवान की पूजा की किताबें हो या फिर बच्चों के खास करके किताबें हो, पेन पेंसिल हो, और खास करके नई पेन पेंसिल, पुराने पेन पेंसिल नहीं रखना है, नई पेन पेंसिल रखना है। तो उनको आपको इस दिन ज़रूर पूजना है। और ये जो पेन पेंसिल हैं जो आप अपने बच्चों को एग्ज़ाम में देने वाले हैं नए, वही लेकर आइए और उनको आप पूजिए और फिर यही पेन पेंसिल अपने बच्चों को एग्ज़ाम के लिए दीजिए। और फिर देखेंगे आप चमत्कार। आप खुद मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि आपके बच्चों के एग्ज़ाम कितने बढ़िया गए हैं, क्योंकि इसमें माता का आशीर्वाद आ जाता है और फिर वो आपके बच्चे के साथ हमेशा रहेंगी, हर एग्ज़ाम में रहेंगी। इस तरीके से आप सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए और आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। खास करके छोटे बच्चों के, विद्यार्थियों के लिए ऐसी पूजा करना बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। उनके जो चक्षु हैं, उनके जो दिमाग की जितनी भी जो है एकाग्रता है वो बढ़ती है, तीव्रता बढ़ती है। तो इस तरीके से आपको अपने बच्चों से ये पूजा ज़रूर करानी चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो आप पूजा कर कर उनको आरती दे सकते हैं, अगर बड़े बच्चे हैं तो आप उनसे ही खुद पूजा करवाइए। उससे आपके बच्चे की जीवन में बहुत सुधार आएगा, आगे बढ़ेंगे वो और हर एक चीज़ में सफलता प्राप्त करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर आरती कर दी है, आचमन कर देंगे, पूर्ण पूजा का आचमन कर दीजिए 3 बार और यहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। जो आरती है वो माता सरस्वती को देने के बाद खुद भी लें, अपने बच्चों को भी दें और बच्चों को इस दिन चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं, माता को लगाकर फिर बच्चों को चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं। अपने पल्लू से 3 बार पैर जरूर छूइएगा, आरती लीजिएगा। इसके बाद आपको पूरी पूजा को हाथ जोड़कर नमन करना है। जिस आसन पर आप बैठे हैं वहाँ पर आपको जल ज़रूर छोड़ना है और उसको अपने माथे से लगाना है। उसके बाद आपके घर में कोई भी वाद्य यंत्र हो, इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसको ज़रूर आप पूजिएगा। और उस दिन अगर आपके यहाँ कोई म्यूज़िक से शौक़ रखते हैं, कोई शौक़ से कुछ गाते हैं, बजाते हैं, तो उस दिन माता सरस्वती के सामने ज़रूर कुछ ना कुछ प्रस्तुति आप ज़रूर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।